नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको पता होगा कि दमानी क्लासेस में बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे। बहुत सारा मेरा काम था और मैं भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा था और अभी भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो नंबर दोस्तों 9 देखिए, आपका यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, वीडियो नंबर 9 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों जीवाणुओं में जनन। आखिर जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में किस तरह से जनन होता है, कितने प्रकार से होते हैं, उसको आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हेडिंग के बाद आपको लिखना है जीवाणुओं में 3 तरह से जनन होता है। आपको मैं बारी बारी से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बारी बारी से हमको बताएंगे आपको कि जीवाणुओं किस तरह से जनन होता है। तो दोस्तों, पहले आपको यहाँ पर लिखना है कायिक जनन, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा लिखना है दोस्तों अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा लिखना है दोस्तों आनुवांशिक पुनर्योजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक रिप्रोडक्शन। अब हम लोग पहला जो है दोस्तों, ये पर आपको दिख रहा है कि कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया आपका अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा हो गया आपका यहाँ पर आनुवांशिक पुनर्योजन यानी जेनेटिक रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग कायिक जनन को देखेंगे, फिर दूसरा अलैंगिक जनन क्या होता है इसका फुल डिटेल्स देखेंगे, फिर तीसरा है आनुवांशिक पुनर्योजन जेनेटिक रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है इसको हम लोग फुल डिटेल से समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब दोस्तों, कायिक जनन में हम लोग लिखने वाले हैं कि कायिक जनन जीवाणुओं में 2 तरह से होता है, यानी कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला है वो आपका हो जाएगा मुकुलन, जिसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ दोस्तों विखंडन। ठीक है, विखंडन, और इसका इंग्लिश हो जाएगा बाइनरी फिजन। अब बात करते हैं दोस्तों मुकुलन में, तो इस विधि में बैक्टीरिया अथवा जीवाणु की कोशिका से आउटग्रोथ निकल आते हैं। इसके कोशिका में संकीर्णन बनकर अलग हो जाता है। इसके बाद नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसका जो उदाहरण है दोस्तों, एग्जाम्पल आपको लिखना है रोडोमाइक्रोबियम। ठीक है दोस्तों, रोडोमाइक्रोबियम लिखना है। दूसरा में आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों विखंडन अथवा बाइनरी फ्यूजन। तो इस विधि में जीवाणु की कोशिका में अनुप्रस्थ कोशिका भित्ति बनकर 2 संतति कोशिकाओं में बंट जाती है। इसका उदाहरण लिखना है दोस्तों बेसिलस। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा है हम लोग का अलैंगिक जनन। तो जीवाणुओं में अलैंगिक जनन मुख्यतः अंतः बीजाणुओं द्वारा अथवा एंडोस्पोर्स, ठीक है ENDOSPORES, ये एंडोस्पोर्स है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया था, इसके लिए सॉरी। तो एंडोस्पोर द्वारा होता है, परंतु कुछ जीवाणुओं में अलैंगिक जनन कॉन्डियम, चल बीजाणु यानी जूस्पोर तथा पुटी अथवा किस्ट द्वारा होता है। अब दोस्तों, पहला बात करते हैं हम लोग दोस्तों अंतः बीजाणु अथवा एंडोस्पोर के बारे में। तो इसमें बीजाणु की कोशिका में प्रतिरोधी अथवा रेसिस्टेंट अंतः बीजाणु का निर्माण होता है। अंतः बीजाणु अथवा एंडोस्पोर बनने की क्रिया जीव द्रव्य के अंतर्वलन अथवा इनवेजिनेशन से आरंभ होती है, शुरू होती है। इस प्रकार बनी जीवद्रव्य झिल्ली अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक वल्कुट अथवा कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के बाहर बीजाणुचोल बनता है। यह बीजाणुचोल स्पोर कोट अनेक परतों का बना हुआ होता है। ये बीजाणुचोल फटकर जीवाणु की कोशिका से बाहर निकल आती है। इसके बाद एक नए बैक्टीरिया का जन्म होता है, यानी एक नया बैक्टीरिया बनता है। उदाहरण है इसका दोस्तों बेसिलाई, और दूसरा है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम इत्यादि इसका उदाहरण है। अब दोस्तों, इसका दूसरा विधि है कॉनिडियम या कॉनिडिया। कॉनिडियम को ही कॉनिडिया कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें लिखेंगे कुछ जीवाणुओं में तंतुमय संरचना पाई जाती है। इन तंतुओं में भित्तियां बनने के कारण ये अनेक भागों में बंट जाते हैं। इन प्रत्येक भागों को ही कॉनिडियम कहते हैं। उदाहरण है दोस्तों इसका स्ट्रेप्टोमाइसीज। अब बात करते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर है चल बीजाणु अथवा जूस्पोर, ZOOSPORE, जूस्पोर।
तो इसमें लिखना है दोस्तों, इसमें चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। यह विधि राइजोबियम में पाई जाती है। इसका चौथा विधि है दोस्तों पुटी अथवा CYST किस्ट, ठीक है। तो इसमें लिखना है कुछ जीवाणुओं में मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनते हैं, इसे ही पुटी अथवा किस्ट कहा जाता है। इसका उदाहरण लिखना है दोस्तों एजेटोबैक्टर, AZATOBACTER, एजेटोबैक्टर। अब दोस्तों जो जीवाणुओं की तीसरा जनन विधि है वो है आनुवांशिक पुनर्योजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बाइनेशन। तो इस पर बात करने वाले हैं। तो इसमें लिखना है दोस्तों जीवाणुओं में लैंगिक जनन को आनुवांशिक पुनर्योजन भी कहा जाता है। यानी जो जीवाणु होते हैं उसमें अगर लैंगिक जनन हो रहा है तो इसको हम लोग आनुवांशिक पुनर्योजन भी कह सकते हैं। ये 3 प्रकार से होता है। इसमें पहला है दोस्तों रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है पारक्रमण, ट्रांसडक्शन, और तीसरा है दोस्तों संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। अब इन तीनों को दोस्तों हम लोग बारीकी से जानने वाले हैं कि रूपांतरण क्या है, पारक्रमण क्या है, और दोस्तों ये संयुग्मन अथवा कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो दोस्तों पहले इस तरह से लिखेंगे आप रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम रूपांतरण क्रिया का अध्ययन 1928 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1928। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन या फिर दोस्तों कि रूपांतरण क्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन कब किया गया था? तो 1928 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो ग्रिफिथ नामक अंग्रेज अधिकारी ने किया था। इसके बाद 1944, ये जो है दोस्तों 1944 में एवेरी, मैकीलियोड और मैकाकार्टी ने रूपांतरण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। अब दोस्तों दूसरा है पारक्रमण, इस पर बात कर लेते हैं। तो 1952 में जिंडर और लेडेरबर्ग, इसका इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ने साल्मोनेला जीवाणु, साल्मोनेला एक क्या है? जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इस पर अध्ययन किया था। तीसरा है दोस्तों संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। तो संयुग्मन विधि का आविष्कार 1928 में ग्रिफिथ ने किया था। संयुग्मन विधि का संपूर्ण वर्णन 1956 में वुलमन, जेकब एवं हेज ने दिया था। ये 3 महान वैज्ञानिकों ने दिया था संयुग्मन विधि का संपूर्ण वर्णन। इसमें पहला है वुलमन का नाम, दूसरा है जेकब का नाम, और तीसरा है हेज का नाम। अब दोस्तों आपको एक नोट लिखना है कि दाता कोशिका अथवा डोनर सेल में एफ है। ये क्या है? एफ फैक्टर पाया जाता है। ये क्या है दोस्तों? एफ है, ठीक है, एफ, ठीक है, इसको एफ फैक्टर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।